बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। सऊदी हुकूमत का एक और शानदार कारनामा। सऊदी अरब कोरोना वायरस से बहुत अच्छी तरह जिस तरह से निमट रहे हैं, उसके साथ साथ आए दिन जो है वो मुल्की और गैर मुल्की लोगों के लिए सहूलियात फराहम कर रहे हैं। सऊदी अरब ने एक नया सिस्टम, एक नई एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एप्लीकेशन का नाम है तवक्कलना एप्लीकेशन। आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सऊदी डेटा एंड अथॉरिटी जो है, सऊदी आर्टिफिशियल एजेंसी जो है, उनकी तरफ से जो ये उनकी वेबसाइट है, जो इंग्लिश, उर्दू, अरबिक 3 ज़ुबानों में अवेलेबल है। मैंने इसके सामने आपको ओपन किया है ta.sdaia.gov.sa और मैंने इसको उर्दू में किया है ताकि आप इसको समझ सकें, और मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होगी। बेसिकली तो अभी तो इसमें जो है चंद जो है वो चीज़ें जो है शुरू में जो है इसमें अलाउ की गई हैं। उसके बाद इसमें तमाम चीज़ें होंगी, जिसमें सबसे पहले आप घर बैठे अपना कर्फ्यू पास हासिल कर सकते हैं, और आप एक हफ़्ते के अंदर 4 घंटों के लिए जो है ज़रूरी तौर पर जो है वो कर्फ्यू की जो पास है उसका ले सकते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर आप घर से बाहर निकलते थे, आपके पास कर्फ्यू पास नहीं होता था, 10,000 रियाल फ़ाइन हो जाता था। इवन कि आप कुछ इमरजेंसी में गए तो उसमें भी आपके पास अगर कोई नहीं प्रूफ कर पाते थे तो आपको फ़ाइन हो जाता था। तो ये सब बातें तो होंगी। मैं आपको पहले इस वेबसाइट की मैं चीज़ें बताता हूँ। ये देखिए, पहले मेन पेज है, इस्तेमाल का तरीका है, खसूसियात हैं, आपके सवालात जवाबात हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले देख लें, ओपन करते हैं, दिखाता हूँ आपको यहाँ पर कि ये है क्या चीज़। सऊदी अरब में शहरियों और बाशिंदों की सेहत और हिफाजत के लिए नए कोरोना वायरस के फैलाव को महदूद किया जा सके, सऊदी अरब की हुकूमत ने रोज़ाना कर्फ्यू के दौरान सऊदी डाटा और मसनूई इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ तवक्कलना एप्लीकेशन को तैयार किया है। और इसमें हम नीचे आ जाएं तो यहाँ पर नीचे तवक्कलना को इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार इलेक्ट्रॉनिक इजाज़तों के इंतज़ाम पर मबनी है, जिसमें हर फ़र्द अपनी ख्वाहिश के वक्त पर अपने राशनिंग के कामों को अंजाम देने के लिए फ़ी हफ़्ता 4 घंटे मुख्तस कर सकता है। नोट करें कि नए घंटों का जो हिसाब है वो हफ़्ता के रोज़ रात 11:59 से होगा। ऐसी सूरत हाल में जब फ़र्द मुख्तस घंटों का क्रेडिट इस्तेमाल करेगा और इस क्रेडिट इस्तेमाल करने के बाद अगर वो दोबारा बाहर निकलेगा तो उस पर कर्फ्यू की जो है जुर्माना जो है वो आयद किया जाएगा। अगर वो उसको लगता है कि वो गलत है तो वो उस पर एतराज़ कर सकता है, और एतराज़ जो करना है कर्फ्यू का वो आपको पता है, उसके लिए अलग से प्रोसीजर है, वो आपको ऑलरेडी बताया गया है। अब आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या खसूसियात हैं और इसके इस्तेमाल का तरीका किस तरह से है। मैं आपको इसके लिए डायरेक्ट ले चलता हूं सवालात की तरफ, ताकि बाकी सब वो डिटेल में, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चंद चीज़ें आम चीज़ें बता देता हूँ कि ये देखिए, पहला क्वेश्चन, तवक्कलना ऐप किसके ज़रिए पेश करदा खिदमात का मकसद क्या है। आइंदा अभी जो है इसका मकसद कर्फ्यू को कंट्रोल करना और कोरोना वायरस पर काबू पाना है। कौन सी खिदमात फ़राहम की जाएंगी। फ़िलहाल पेश करदा खिदमात ये हैं: कर्फ्यू के दौरान बाहर निकलने की इजाज़त तलब करना, कोरोना के मुश्तबा हालात के बारे में इतला देना, नीज़ सेहत से मुतल्लिक़ हदायत मालूमात पेश करना। मौजूदा खसूसियात मंदरजा ज़ैल लिंक के ज़रिए पाई जा सकती हैं। वो यहाँ पर ये लिंक है, इसको हम ओपन करके भी दिखा देते हैं आपको, तो ये मेन पेज पे आ जाएगा आपके। ठीक है, इन खिदमात को कैसे हासिल किया जाए। सारी खिदमात हासिल करने के लिए स्मार्टफोन पर मौजूद एप्लीकेशन के ज़रिए फ़राहम की जाएंगी। तवक्कलना के नाम से आपने एप्लीकेशन है जो आपके प्ले स्टोर, एंड्रॉयड या आईफोन वगैरह में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इन खिदमात से मुस्तफ़ीद होने के लिए क्या करना होगा। तवक्कलना ऐप को अपने मोबाइल पर डाउनलोड करें, फिर इसमें रजिस्ट्रेशन करें और इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करें। किन लोगों को ये खिदमात फ़राहम की जाएंगी। सऊदी और गैर सऊदी शहरी, और इस तरह सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के अहम शोबों के मुस्तस्ना अफराद को भी ये खिदमात फ़राहम की जाएंगी। क्या इन खिदमात से इस्तिफ़ादा के लिए इंटरनेट ज़रूरी है। जी हाँ, इंटरनेट ज़रूरी है इसके लिए। और इसमें लिखा है कि खिदमात सिर्फ तवक्कलना ऐप के ज़रिए ही फ़राहम की जाएंगी, और यानी कि अबशर वगैरह के ज़रिए इस ऐप को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसमें लिखा है मुस्तस्ना सरकारी और प्राइवेट शोबे अपने अफराद के लिए इजाज़तनामा जारी कर सकते हैं। इन शोबों के अफराद के लिए मुतल्लिका इदारे की तरफ से इजाज़तनामा जारी होने के बाद तवक्कलना ऐप में ज़ाहिर हो जाएगा। तवक्कलना ऐप जो है ये कौमी इंफॉर्मेशन सेंटर के ज़रिए तैयार की गई है, जो सऊदी अथॉरिटी बराए डाटा एंड मसनूई ज़हानत का पैरकार है।
توکلنا ایپ فی الحال صرف عربی اور انگریزی میں مہیا کی گئی ہے اور لاگ ان ہونے سے پہلے زبان کو اپلیکیشن کی پہلی سکرین سے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، اس میں اگر آپ کو چند اور آگے نیچے دیکھیں تو اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کیسے کرنا ہے، انسٹال کیسے کرنا ہے، اس کا ورژن کیسا ہے، یہ تمام ڈیٹیل اس کے اندر موجود ہے۔ اگر میں ایک ایک آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہوتی جائے گی۔ اچھا، اس میں آپ کو بتا دیتا کہ اس میں کون سے لوگ جو ہے رجسٹر ہو سکتے ہیں۔ کوئی سعودی ہے، غیر سعودی ہے، تمام لوگ اس میں جو ہے جس کی 10 سال سے زیادہ عمر ہے وہ رجسٹر ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا جن کو اقامہ حروب ہے یا بھاگے ہوئے ہیں، جن کا اقامہ ویلڈ نہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں؟ تو فی الحال نہیں کر سکتے، لیکن ان فیوچر میں ان کے لیے بھی آپشن ہو سکتی ہے۔ اور اس میں رجسٹریشن کے لیے آپ کا آئی ڈی نمبر، ڈیٹ آف برتھ، ایڈریس، موبائل نمبر اور آپ کا ایڈریس، اس طرح کی ڈیٹیلز یہ ساری چاہیے ہوں گی، اور پاسورڈ چاہیے ہوگا، اور یہ آپ کو سب اس میں دینا ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کیا پاسورڈ تبدیل ممکن ہے، موبائل نمبر بھی چینج کرنا ممکن ہے، یہ تمام ڈیٹیل، باہر نکلنے کی اجازت، اس میں آپ کو جو ہے کرفیو کے دوران خارجی اجازت نامے کی اقسام کیا ہے، درخواست کیسے کریں، محلے میں کیٹرنگ کا اجازت نامہ، ایمرجنسی کیٹرنگ کا اجازت نامہ، یہ دیکھیے بہت زیادہ چیزیں ہیں کہ جو ایمرجنسی کون سی ضرورت ہو سکتی ہے جس کے ذریعے آپ جو ہے وہ یہ تمام چیزیں لے سکتے ہیں۔ بیوی بچوں کے لیے کیسے لے سکتے ہیں، 15 سال سے کم عمر افراد کے لیے جو ہے وہ آپ کس طرح سے لے سکتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہاں پر اس میں موجود ہیں۔ میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں چاہوں گا، میں لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اردو، انگلش، عربک تینوں میں اویلیبل ہیں، جو پڑھنا چاہے وہ آپ اس کو جو ہے خود سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس میں مستقبل کی خصوصیات کو میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مستقبل میں اس میں بہت سی چیزیں آنے والی ہیں۔ اس میں نہ صرف جو ہے یہ کرفیو، اس کے علاوہ کرونا سے متعلق تمام معلومات ہوں گی، اس کے علاوہ اگر آپ کوئی ان سے جو ہے چیز شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہوگی، اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں جو اس کے اندر وہ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ جیسے دیکھیے کہ اگر ممنوعہ پڑوس میں کوئی کرونا وائرس کا شخص ہے تو اس سے جو ہے وہ کوئی شخص رابطے میں ہے یا اس کے بارے میں آگاہ کرنا، اور اس کے علاوہ کہ جو ہے اگر آپ کسی کو خلاف کرفیو کی خلاف ورزی دکھانا چاہتے ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایڈوانس اپلیکیشن ہوگی اس میں، تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک ڈاؤن لوڈ نہیں کی تو آپ لوگ بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور بہت جلد یہ سب لوگوں کے لیے جو ہے اویلیبل ہوگی۔ ویڈیو اس کا لنک جو ہے میں نیچے بھی دے دوں گا، آپ اس کو ڈائریکٹ اوپن کر کے خود سے بھی ڈیٹیل میں پڑھ لیجئے گا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، ملوں گا آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔